मोटिवेशन की सच्चाई क्या है, गलत मोटिवेशन के नुकसान क्या है, मोटिवेशन का सही तरीका क्या होना चाहिए, मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन की जरूरत कब होती है और हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आपके मैं आंसर देने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि मोटिवेशन के एडवांटेज होते हैं तो साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, और गलती से अगर ये डिसएडवांटेज हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक भटक सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना या किसी इच्छा की ओर बढ़ना, जिससे हम अपने काम या लक्ष्य के मार्ग पर गति पा सके। अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मोटिवेशन एक प्रकार का लालच है। हम खुद को ही अपने सपनों का लालच देकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन का सही तरीका क्या होना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए समय लगता है, तुरंत हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन तुरंत सफलता मिलने के चाहत लोगों को फंसा देती है। इसलिए मोटिवेशन का सही तरीका जानना जरूरी है। इसे हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। समझे आप किराए के मकान पे रहते हैं, आपका खुद का घर होना चाहिए, ये चाहत आपके मन में जागृत होती है। फिर आप खुद के घर के फायदे होने को मन को समझाते हैं और आप अपना खुद का घर लेने का लक्ष्य बनाते हैं। घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है जो आपके पास है नहीं। इसमें आप पैसे कमाने के लिए अपने मोटिवेशन का उपयोग करोगे। आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत करने के पीछे जो मोटिव है उसे मोटिवेशन कहते हैं, और आपको इस बात का एहसास है कि इसमें समय लगेगा। ये मोटिवेशन का सही तरीका है। लेकिन कुछ लोग खुद को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि उनको सब कुछ तुरंत चाहिए। यह उनकी लालच उनको फंसा देती है। अब जानते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रॉन्ग मोटिवेशन। लोगों में संयम यानी पेशेंस नहीं होने के कारण मोटिवेशन गलत तरीके से अपनाते हैं। वही लोग जल्दीबाजी में गलत रास्ते पर चलने लगते हैं और अपना खुद का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लालच में सही और गलत के फर्क को नहीं समझते। यही लोग को सही और गलत के बीच का अंतर की समझ नहीं होने के कारण गैर कानूनी काम कर देते हैं। ये जो जल्दी के सपना पूरा होने के लालच के कारण दूसरे लोगों को इसका फायदा उठा सकते हैं। जल्दी से सपना पूरा करने के चक्कर में आप दूसरों के नियंत्रण में जा सकते हैं। इसलिए आपको जागृत होना होगा, सही और गलत रास्तों के बीच के अंतर समझना होगा, लक्ष्य के अनुसार संयम यानी पेशेंस रखना होगा, लक्ष्य को कितना पर्याप्त समय देना पड़ेगा ये निर्धारित करना होगा, मोटिवेशन का सही तरीके से उपयोग करना ही होगा। अब ये जानते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत कब होती है। जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य का निर्धारित किया जाता है। तय किए गए लक्ष्य तक गति से पहुंचने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। कभी कभी लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कई नतीजा रिजल्ट नहीं मिलने के कारण हम जब निराश होते हैं तब हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। लक्ष्य के हासिल करने के लिए वही काम रोजाना करने पड़ते हैं जिससे हम उबर जाते हैं और काम करने का मन नहीं करता। तब हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य बनाया है वो कुछ दिनों के प्रयास के बाद कठिन लगता है, तब मोटिवेशन की जरूरत होती है। लक्ष्य की राह पर कभी कभी हार ना मानने की रवैये को बढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। अब जानते हैं ट्रुथ ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की सच्चाई क्या है। अपने सपने पूरे करने के लिए जो लक्ष्य तय किया है उसे हासिल करने के लिए राह पर हम रिजल्ट नहीं आने के कारण निराश हो जाते हैं, रोज वही काम करने के उबर जाते हैं। इसलिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। बट ऐसा क्यों होता है? मोटिवेशन के पीछे का सच क्या है? अगर किसी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे काम हम करते हैं। जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लक्ष्य हम बनाते हैं। इसी वजह से मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसलिए लक्ष्य का चुनाव हमारे इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। अगर हम किसी भी इंटरेस्ट के साथ कोई काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस काम में रुचि होने के कारण हम उसे आनंद और उत्साह से करते हैं। और कितना भी काम कर ले, मेहनत का एहसास नहीं होता। हम उस काम के लिए हमेशा मोटिवेट रहते हैं। अब इसका उल्टा कर ले, हमारा काम या अगर लक्ष्य हमारी रुचि के अनुसार नहीं होता तो बहुत मेहनत का एहसास होता है, हम जल्दी थक जाते हैं और सहज रूप से हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्य का चुनाव के अनुसार सफलता कैसे हासिल करें। अब जानते हैं हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। हाउ टू स्टे मोटिवेट ऑल टाइम। हम सभी के जीवन में सफल होना है। हम सबका कोई ना कोई एक सपना होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। लक्ष्य हमारे इंटरेस्ट के अनुसार होता है तो अच्छा है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट के अनुसार नहीं होता तो लक्ष्य हासिल होने तक हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसलिए हम मोटिवेशन कैसे बढ़ाए या खुद का मोटिवेशन कैसे करें जिससे हम लक्ष्य तक पहुंच सके। लक्ष्य हासिल करने के बाद आपका क्या क्या फायदा होगा इसके बारे में सोचना शुरू करो, उसे लिखो और रोज पढ़ो, जिससे आपके लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा होगी। लेकिन यहाँ पर आपको जागृत रहना है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो लक्ष्य चुना है आपको उसका रिसर्च करना है,
जिससे आपका अंदाजा होगा कि आप कर सकते हो या नहीं, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना समय लगेगा। लक्ष्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त करें। जैसे जैसे आपका उस क्षेत्र में ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। लक्ष्य के क्षेत्र में संबंधित लोगों से इंटरव्यू देखें, इसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जिससे आपको उस क्षेत्र में आपकी सफलता अंदाजा होगा। आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के मोटिवेशनल वीडियो देखें या मोटिवेशनल किताबें पढ़े, उस क्षेत्र के संबंधित व्यक्तियों के जीवन की बायोग्राफी पढ़े, जिससे आप मोटिवेट रहेंगे। अभी आपके पास लक्ष्य के पीछे की वजह है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना समय लगेगा इसका अंदाजा है, उस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का अंदाजा है, जिसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे और उस क्षेत्र में ज्ञान होने के कारण आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि मैं आपको पूरा अच्छे से समझा पाया कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहे, इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या होते हैं, कब हमें मोटिवेट की जरूरत पड़ती है। आपको ऑल ओवर समझ में आया कि वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी बेनिफिट है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और ऐसी वीडियो आप मेरे चैनल पर आगे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।